हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर लेके आए हैं। इस लेक्चर में सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में पॉसिबल हुआ अगर तो इसी लेक्चर में ह्यूमन हार्ट को भी हम कवर कर देंगे। आज हम आपको पेन पेपर मोड में पढ़ाने वाले हैं। इससे क्या होता है, आपको नोट्स लिखने में बहुत ही ज़्यादा ईजी महसूस होता है और इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर विजुअलाइजेशन हो सकता है। कोई डायग्राम्स होंगे तो आपको साथ में यहाँ पे बनवा दी जाएंगे। आप साथ का साथ लेक्चर के नोट्स बनाएं, साथ में लिखें। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड्स के लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी, उसे आप जाके चेक करना। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। क्लास 10th के लिए हम बहुत ही जल्द सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं जो क्लास 10th बोर्ड्स के लिए है, और क्लास 12th के लिए जितने भी सैम्पल पेपर्स थे हम उन्हें अरेंज करा रहे हैं, आप तक प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। एक आपसे सजेशन ये चाहिए था कि आपको फार्मूला बुक्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अभी इस टाइम पे आपको फार्मूला बुक्स जो है, बेसिकली फार्मूला बुक्स बोल दें या फिर फार्मूला चार्ट्स जिन्हें बोला जाता है, फार्मूला चार्ट्स, अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। पर्सनली अगर आपको रिक्वायरमेंट, वहाँ तक हम आपके पर्सनली आपसे कांटेक्ट करके आपको पहुँचा देंगे। फार्मूला बुक्स हो गई या फिर फार्मूला चार्ट शीट हो गई, आप प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और फार्मूला चार्ट्स की हम बात करें तो हम ट्राई कर रहे हैं कि इसे यहीं पे यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करा दें पीडीएफ लिंक, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, आप हेडिंग डालना कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हमने बॉडी फ्लूइड्स देख लिए थे, ब्लड हो गया था हमारा, कार्डियक साइकिल, और जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स थे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेता। अब जो है लास्ट हम इसमें एंड में चल रहे हैं, इसे आप अच्छे से करना। आप हेडिंग डालेंगे सभी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट के, कहाँ से बनते हैं एम्स के, और कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके BUMS आपके जो है बेसिकली इसमें एक एग्जाम होता था ये BUMS वाला, यहाँ पे भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बने थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। एम्स और नीट के हमको फोकस करना है, एम्स प्लस नीट के। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमने नहीं पढ़ा हो और वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए, तो आपके वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वहाँ पे, और सब पढ़ के जाएंगे तो हमको ये मिलेगा वहाँ पे। तो ये बात आपको याद रखनी है, सारा कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। आप एम्स और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट आप स्टार मार्क यहाँ पे लिखेंगे कि स्टडी ऑफ सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है। स्टडी ऑफ सर्कुलेशन, स्टडी ऑफ सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ सर्कुलेशन, एंजियोलॉजी। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी, फादर ऑफ एंजियोलॉजी मीन्स सर्कुलेशन सिस्टम स्टडी की बात करें, ये आपके होंगे विलियम हार्वे। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्यों बताए हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे इसलिए बताए गए हैं क्योंकि एम्स में एक बार आपके ये पूछ लिया गया था, फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। ये याद रखना है, विलियम हार्वे। प्लस एम्स को तो छोड़ा, अगर आपने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर रखी है तो 100% आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। यहाँ तक कि जितने बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी, इसलिए ये करना ज़रूरी था। बात करेंगे सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन हेडिंग डालेंगे आप। सर्कुलेशन क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेशन चलता है। सर्कुलेशन को अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज में बात करें कि ब्रॉड लेवल पे इसकी बात की जाए तो ये दो टाइप्स के हमारे पास में हो जाते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक हमारे पास में आता है ओपन सर्कुलेशन, एक हमारे पास में आता है क्लोज सर्कुलेशन। देखना, ध्यान से समझना, मैं कुछ थ्योरी पॉइंट्स यहाँ पे बोलूँगा, उसे आप समझना पहले, फिर हम लिखेंगे। ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन, क्या डिफरेंस है, क्या एग्जाम्पल से, कहाँ पाया जाता है, कहाँ नहीं होता है, सारा कुछ यहाँ पे देखेंगे। ओपन सर्कुलेशन, ब्लड पंप फ्रॉम हार्ट बाय द लार्ज वेसल्स एंड पंप इनटू ओपन साइनसेस। यहाँ पे ये होगा कि ब्लड जो है आपके हार्ट, ये देखिए आप, हार्ट ये हो गया आपका, यहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये लार्ज वेसल्स में जाएगा, लार्ज वेसल्स हो गई, ठीक है, हार्ट से लार्ज वेसल्स, ये देखिए आप, ये लार्ज वेसल्स के थ्रू होके ये ब्लड जा रहा है आपके, लार्ज पे फोकस रखना, लार्ज वेसल्स से होके ये जा रहा है ओपन साइनसेस में। ओपन साइनसेस बेसिकली कैविटी हम बोल सकते हैं, ओपन साइनसेस।
कोई यहाँ पे क्लोज की बात नहीं की कि हार्ट से जो आपके ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट इनटू लार्ज वेसल्स एंड ओपन्स इनटू ओपन साइनसेस, यही लास्ट यहाँ पे ओपन साइनसेस में जाता है। ठीक है, ये बात कर ली हमने ओपन की। और क्लोज की अगर हम बात करें कंपेयर में, तो क्या होता है इसमें, जो हार्ट पंप्स द ब्लड इन क्लोज वेसल, ये हमारे पास में हो गया हार्ट, ये देखेंगे आप हार्ट, यहाँ से क्लोज वेसल से, ये देखिए ये तो ओपन वेसल थी, ये आप थोड़ा सा यहाँ देखना, ओपन वेसल थी है ना, लार्ज ओपन वेसल। ये जो है आपकी, ये क्या है, क्लोज वेसल, ये क्लोज वेसल है। और क्लोज वेसल से होके ये जा रहा है, तो ये जो सर्कुलेशन होगा ना, ये वाला मोर एफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू ओपन, मोर एफिशिएंट। ये मोर एफिशिएंट क्यों बोल दिया, इसका एक एग्जांपल समझा आप, कि अगर यहाँ से हमको टैंक है, यहाँ से वाटर सप्लाई देनी है, एक प्रॉपर अगर इसे हम पाइपलाइन के थ्रू देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, या एक खुला ओपन ये हम पे ये डाल देंगे किसी बिना पाइपलाइन के, तो ये वाला जो होगा पाइपलाइन वाला, ये होगा बेसिकली आपके मोर एफिशिएंट, है ना, मोर एफिशिएंट। क्लोज है, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है वहीं जाएगा ये वाटर, ये वहीं पे आपका ये वाटर फ्लो होगा, ये इसके अंदर से वाटर फ्लो होगा। तो मोर एफिशिएंट कौन सा होगा, क्लोज एज कंपेयर टू ओपन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट के अंदर, आपके नीट लेवल पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओपन के आप एग्जांपल बताएं, जैसे कि इंसेक्टा हो गया, इंसेक्टा हो गए, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा। अब आप बोलेंगे क्या इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा, इनमें क्या ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट है? हाँ, ओपन सर्कुलेशन प्रेजेंट है। एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ जाता है जो नीट में पूछा गया था, कि मोलस्का में जो क्लास आपके होती है सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा लिखेंगे आप, सिफेलोपोडा, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, जबकि मोलस्का फाइलम के अंदर आपके ओपन सर्कुलेशन है। पर ये एक एक्सेप्शन हो जाता है जिसे आपको याद रखना है, एक्सेप्शन हो जाता है जिसे याद रखना है, ठीक है ना। ये क्या, मोलस्का का सिफेलोपोडा। और क्लोज सर्कुलेशन की मैं बात करूं तो क्लोज सर्कुलेशन में आपको कौन से एग्जांपल्स याद रखने हैं, एनेलिडा, सिफेलोपोडा और कोडेटा, एनेलिडा, एनेलिडा, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा एंड कोडेटा। फोकस किस पर रखना है, सिफेलोपोडा पे। तो ये बात की हमने सर्कुलेशन कि सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के हो गए, कौन से इसके एग्जांपल्स है जो हमको याद रखने हैं, कौन से याद नहीं रखने हैं। कुछ फैक्ट्स की यहाँ पे हम बात करेंगे, फैक्ट्स, जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो ही हम यहाँ पे बताएंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ पे आपको टाइम पास करने के लिए नहीं आना है, जो सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। जितना मैं बता रहा हूँ, जितना लिखा रहा हूँ, इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा। फैक्ट्स की हम बात करेंगे जो नीट में पूछे गए, एम्स में पूछे गए हैं। कुछ आपके लिए डिफरेंट लगेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर पूछे गए हैं, इसलिए बताना ज़रूरी है। एक भी चीज़ हमें मिस नहीं करनी है। क्वेश्चन पूछा गया था लार्जेस्ट हार्ट, लार्जेस्ट हार्ट किसका होता है, ब्लू व्हेल का। आप लिखेंगे साथ का साथ में, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मैं बताने वाला हूँ अभी। ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट हार्ट ब्लू व्हेल। लेटरल हार्ट, अर्थवोम, अर्थवोम में क्या है, आपके हार्ट जो होता है लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, बेसिकली यूँ अर्थवॉर्म के अंदर। ठीक है, लार्जेस्ट हार्ट हो गया ब्लू व्हेल का, लेटरल हो गया अर्थवॉर्म का। ट्यूबुलर हार्ट पूछा जाएगा आपसे कि ट्यूबुलर हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, वो आपका आंसर जाएगा कॉकरोच, कॉकरोच इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा वीनस हार्ट, वीनस हार्ट किस में होता है, वीनस हार्ट प्रेजेंट होता है आपके फिश के अंदर, फिशेज जो होती है उसके अंदर आपके प्रेजेंट होता है वीनस हार्ट। ठीक है, एक पूछा जाएगा एट्रियल वीनस हार्ट, एट्रियल वीनस हार्ट, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये आपके प्रेजेंट होगा एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, मैमल, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, मैमल, आराम, ऐसे याद रखना, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, मैमल। ए स्टैंड्स फॉर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज, एज जो होगा बेसिकली, और ये मैमल्स में, इनमें कौन सा होगा आपके एट्रियल वीनस हार्ट, ये पूछा जाएगा आपके नीट के अंदर। ठीक है, एक आएगा आपके पास में स्मॉलेस्ट हार्ट, स्मॉलेस्ट हार्ट बताएंगे आप सभी, इसका क्या आंसर जाएगा, कमेंट सेक्शन में आप अभी बताएं कि स्मॉलेस्ट हार्ट किसका होता है। इसका मैं
यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इसको आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट में बताएंगे स्मॉलेस्ट हार्ट जो होता है किसका होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप प्लीज़ आप कमेंट में बताना। मैक्सिमम प्रेशर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ, मैक्सिमम प्रेशर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ, ये दोनों आपको आंसर बताने हैं, स्मॉलेस्ट हार्ट और मैक्सिमम प्रेशर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ। इसको आप कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये नीट में पूछा गया है, ये वाला जब AIPMT होता था ना, ये नीट मीन्स AIPMT बेसिकली, पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम प्रेशर प्रेजेंट इन हार्ट ऑफ, 4 नाम थे, चारों में से एक आंसर था और आपके थे ये, और जिसने नहीं किया उसके थे ये, अन अटेम्प्ट ने ये नेगेटिव हो गया था, ठीक है ना, तो -1। इसका आंसर आप दोनों बताएंगे, दोनों का आंसर कमेंट में बताना आप। अब एक बात करते हैं लोअर वर्टिब्रेट्स की, हम बात करेंगे, एक पॉइंट आता है आपके लोअर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, सम एसेसरी सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एसेसरी सेक लाइक स्ट्रक्चर, एसेसरी सेक लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट प्लस हार्ट, हार्ट तो होता ही है, अलोंग विथ हार्ट बोल सकते हैं हम, ये स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है, तो इस ये क्या करता है, ये करता है फैसिलिटेट सर्कुलेशन। बस ये याद रखना, किन में? लोअर वर्टिब्रेट्स में, ये बात याद रखनी है आपको। एक चार्ट में आपको यहाँ पे बनवाने वाला हूँ, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट पूछा जाएगा, एक भी चार्ट में मिस नहीं होगा आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ड्रॉ करेंगे इसे। इस चार्ट में क्या है, नीट के अंदर बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चार्ट आपकी कॉपी में बन जाना चाहिए। अगर बन जाता है, हाथों हाथ आप बनाएं, और बनने के बाद में आप कमेंट में बताएं कि सर हमने ये चार्ट बना लिया है, बहुत अच्छा रहेगा आप ये चार्ट बनाएंगे, NCERT में भी आप ये चार्ट बना लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मॉड्यूल्स में देख लेंगे आप, अगर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो फिर, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप चेक करना, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो मेरे साथ में आप बनाएंगे, कैसे मैं बना रहा हूँ फिर हम इसको अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आपको मैंने बता दिया, पीसेज एम्फीबियन, ठीक है, रेप्टाइल, एवीज, मेमल्स, PARM, थोड़ा सी इससे आप स्पेस के कारण मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। पीसेज एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, मेमल, ये चार्ट आपकी कॉपी में होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं वापस कह रहा हूँ, ठीक है ना, बन जाना चाहिए, अभी का भी है। यहाँ पे आप लिखेंगे चैम्बर, चैम्बर, हार्ट चैम्बर आप सभी जानते हैं, आगे हम और देखेंगे, चैम्बर हो गया। एट्रिया लिखेंगे यहाँ पे, एक आप लिखेंगे वेंट्रिकल, सर्कुलेशन लिखेंगे आप, और लास्ट आप लिखेंगे ऑक्सीजनेशन बाई, ऑक्सीजनेशन बाई। मेरे साथ में फिल करना, समझते जाना, अच्छे से करना। पीसीज जो होते हैं बेसिकली 2 चैम्बर होते हैं, एम्फीबियन 3, रेप्टाइल्स 3, एविस 4, मैमल्स 4। ये देखना आप, चैम्बर्स की बात की, चैम्बर्स में 2 है, एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, एक एट्रिया हो गया आपके, एक वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। एम्फीबियन में बात करेंगे, 2 एट्रिया हो गए अपर वाले, एक वेंट्रिकल, 2 1, और ये हो जाएंगे आपके 2 2 2 2। बहुत ही ज़्यादा इजी है, PARM, पीसीज एम्फीबियन रेप्टाइल एविस मैमल, 2 3 3 4 4, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अपर जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा, एक एक 2 है तो एक एक हो जाएंगे, 3 है तो ऊपर वाला जो होगा ज़्यादा रहेगा, एट्रिया, 2 एट्रिया हो जाएंगे और एक हो जाएगा वेंट्रिकल। सर्कुलेशन जो है यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपके इनकम्प्लीट होता है, और प्लस डबल सर्कुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट डबल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आपके हो जाएगा कंप्लीट डबल, और यहाँ पे भी डबल विथ कंप्लीट। पीसीज जो है बेसिकली बात करेंगे तो ये ऑक्सीजनेशन करते हैं गिल्स से, और यहाँ से एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज, इन तीनों की हम एक साथ में बात कर लेते हैं, गिल्स, स्किन या फिर लंग्स। मैमल्स की बात करेंगे तो ये आपके हो जाएगा लंग्स, डबल कंप्लीट लंग्स। ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सारा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बहुत ज़्यादा कंसाइज वे में यहाँ पे बताया गया है, यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सर्कुलेशन की, मैमल्स का एक एग्जांपल दे दिया, सर्कुलेशन कौन सा आता है, डबल कंप्लीट सर्कुलेशन होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजनेशन किससे हो रहा है, लंग्स से, किसमें, मैमल्स में। मैमल्स का एक एक्सेप्शन जो है क्रोकोडाइल, आप चाहे तो लिख दें, नहीं चाहे तो आपको सभी को पता है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमको कौन सा टॉपिक देखना है, इस चार्ट को आपको मस्ट इन नोट्स,
ये होना ही चाहिए किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए ये कैसे फिल किया हमने, क्या किया है, वैसे समझा दिया मैंने, सारा आपको क्लियर हो गया। एक बार आपके मॉड्यूल्स के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था फिश के अंदर जो है सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। देखिए आपकी हार्ट है, ये हमारे पास में हार्ट, ठीक है। ये उसका हो गया गिल्स, फिश की बात कर रहे हैं, उनकी बॉडी की बात कर रहे हैं हम, गिल्स हो गए, ये हो गई बॉडी। हमने देखा था ऑक्सीजनेशन कहाँ हो रहा था, गिल्स से, ठीक है। यहाँ हार्ट से गया आपके ब्लड यहाँ पे, गिल्स से गया ये यहाँ पे, और बॉडी से होके वापस से सर्कुलेट हो गया हार्ट के अंदर। बात करेंगे जो ब्लड हार्ट से गया वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। गिल्स जो थे इन्होंने इस ब्लड को कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और बॉडी से जो आपके जा रहा है वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है हार्ट के अंदर, और डीऑक्सीजनेटेड एंटर हो रहा है, आउट हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन वाली वहाँ पे हमने टेबल में भी लिखा था पीसीज के अंदर, ये देखिए आप, सिंगल सर्कुलेशन इन पीसीज, ठीक है ना, पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज एंड मैमल्स, ये वाली बात याद रखना। इसी को मैंने यहाँ पे समझा था सिंगल कैसे, ये देखिए सिंगल ही तो गया ना, गिल्स बॉडी हार्ट, गिल्स बॉडी हार्ट, बस एक बार यहाँ पे सर्कुलेशन हुआ है, ठीक है। अब जो टॉपिक आपके साथ में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स में, बोर्ड्स में, नीट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जान गए होंगे। कौन सा हम डिस्कस करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं डबल सर्कुलेशन। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, एनसीईआरटी अच्छी थ्योरी बता रखी है, पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वैसे आप देखेंगे इस क्लास के अंदर। डबल सर्कुलेशन की मैं बात करता हूँ। डबल सर्कुलेशन फर्स्ट ये पूछा जाएगा किस में प्रेजेंट होता है, कौन से एनिमल्स में, तो प्रेजेंट इन एनिमल्स हैविंग फोर चेम्बर्ड हार्ट, फोर चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। फोर चेम्बर्ड हार्ट जिसमें हो गए वहीं पे ये प्रेजेंट होगा, इसे याद रखना। डबल सर्कुलेशन में यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, जो थ्योरी है वो नोट्स में मिल जाएगी, हमने नोट्स वैसे भी अपलोड कर दिए थे इस चैप्टर के, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में समझा देता हूँ। बेसिक नॉलेज तो आप सभी को होगा हार्ट में, क्या राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, नहीं है तो भी मैं आपको बता दूंगा, और है तो आप ध्यान से सुने, नहीं है तो थोड़ा सा इसे समझ लेना, याद रखना। वैसे इसके बाद में जो टॉपिक्स आएंगे आपको वहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, वहाँ पे हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बात कर रहे हैं हमारे ह्यूमंस की, राइट ऑरिकल हो गया, हमारे लेफ्ट ऑरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये देखिए आप, थोड़ा सा मैं इसको चेम्बर बना देता हूँ, 4 चेम्बर है, ये 4 चेम्बर्स हमारे पास में हो गए। राइट ऑरिकल्स, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या है, ये ब्लड आपके जा रहा है बाहर, ब्लड फ्लो गया है यूं, ये डायग्राम आप बनाएंगे कॉपी में, आपके पूछ लिया जाता है। ये आपके गया लंग्स में, लंग्स जो बेसिकली प्योरिफिकेशन कर रहा है यहाँ पे ब्लड का, ये लंग्स में गया, लंग्स से होके ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर हो रहा है, ये लेफ्ट ऑरिकल में एंटर हो रहा है। यहाँ से जो ब्लड गया बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से निकला है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड। इसको इम्प्योर हम वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, पर इम्प्योर बोल दिया इसे। लंग्स में जो है, लंग्स से बाहर जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड, जिसे प्योर बोल दिया गया, प्योर ब्लड। लंग्स ने क्या किया, प्योरिफिकेशन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आर्टरी है इसे क्या बोला गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकली, ये पल्मोनरी आर्टरी ध्यान रखना, ठीक है। अब एक जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके एओर्टा निकलता है, एओर्टा, ठीक है ना, ये देखिए आप एओर्टा, ये जाता है राइट ऑरिकल में, ये क्या निकला, रिलीज हुआ यहाँ से एओर्टा, एओर्टा, ठीक है ना। देखिए आप, ये भी आपके लिए जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एओर्टा जो यहाँ पे आपके हो गए बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स तक ये सप्लाई दे रहा है, प्लस ये साथ में लेके जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड बेसिकली इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे जो है एंटर हो रही है लेफ्ट ऑरिकल में, ये हो रही है पल्मोनरी वेन, वेन एंटर हो रही है यहाँ पे, वेन आर्टरी जो है रिलीज कर रही है यहाँ से। तो ये कुछ डायग्राम था आपके डबल सर्कुलेशन का, ये देखिए आप, राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड निकला आपके लंग्स में गया, पल्मोनरी वेन में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला राइट ऑरिकल में, ये डबल सर्कुलेशन यहाँ पे चल रहा है, देख पा रहे हैं आप, है ना, डायग्राम से अच्छा विजुअलाइज हो जाएगा।
यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं सीधा वहाँ की बात करते हैं कि क्वेश्चन फॉर्मिंग कहाँ से होगा। आपसे पूछा जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन या फिर मेजर सर्कुलेशन क्या है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन या फिर मेजर सर्कुलेशन, जिसे बोला जाता है मेजर सर्कुलेशन, ये कौन सा सर्कुलेशन पाथवे है ये बताइए आप कि सिस्टमिक सर्कुलेशन किसे बोला गया, मेजर सर्कुलेशन किसे बोला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, फिर गया बॉडी, फिर आपके पास में गया इंफीरियर वेना कावा, आईवीसी जो आगे हम देखेंगे, या फिर सुपीरियर वेना केवा, और ये सीधा आपके चला गया राइट ऑरिकल में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा नीट एग्जाम में, लिख लें आप इसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा नीट एग्जाम में पाथवे। ठीक है, एक पूछा जाएगा आपसे पल्मोनरी सर्कुलेशन, थोड़ा से हम फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे, पल्मोनरी ऑब्लिक माइनर सर्कुलेशन, पल्मोनरी माइनर सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी या फिर माइनर सर्कुलेशन की बात करेंगे तो राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड आपके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी फिर जा रहा है लंग्स, लंग्स से फिर जा रहा है पल्मोनरी वेन, और फिर आपके जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल। ये देखिए लेफ्ट ऑरिकल में राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट ऑरिकल। इसे डायग्राम से आप समझ सकते हैं, इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि कुछ आपके हार्ट्स पूछे जाएंगे कि सिस्टेमिक हार्ट किसे बोला जाता है, सिस्टेमिक हार्ट किसे बोला जाता है। बस ये टॉपिक होने वाला है, इसके बाद में हम ह्यूमन सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है इसे बोला जाता है सिस्टेमिक हार्ट, और एक होता है पल्मोनरी हार्ट। पल्मोनरी हार्ट किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है आर ए राइट ऑरिकल या फिर राइट वेंट्रिकल को। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आपके बेसिकली कंटेन कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी कर रहे हैं। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल हो गया आपके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सिस्टेमिक हार्ट और पल्मोनरी हार्ट दोनों की हमने यहाँ पे बात कर ली, ये वाला नीट में पूछा गया था AIPMT में, इसलिए यहाँ पे हमने ये देखा है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हेडिंग डालेंगे आप जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्लिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दोनों ही इसी बोला जाता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया या फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में दे रखा है उसी लेवल पे हम बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात यहाँ पे की जाएगी। अब बात करें ह्यूमंस में, लिखेंगे ह्यूमंस, इनमें क्या होता है मस्कुलर फोर चेम्बर्ड हार्ट, मस्कुलर मसल्स वाला फोर चेम्बर्ड हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मस्कुलर फोर चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे प्लस ब्लड प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो सर्कुलेट हो रहा है उसे क्या बोला गया, ब्लड, सर्कुलेटिंग फ्लूइड। किसकी बात की, ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। यहाँ पे मस्कुलर फोर चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और ब्लड जो है सर्कुलेटिंग फ्लूइड। अगर ये हार्ट है हमारे ह्यूमन हार्ट, यहाँ पे ब्रांचिंग नेटवर्क प्रेजेंट है और ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर क्या सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड। तीन बातें यहाँ पे की है, तीनों आपको समझ में आ गई है अच्छे से। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ह्यूमन हार्ट जो होता है ना डेंस क्लेंस्ड फिस्ट शेप का होता है ना, ये मुट्ठी जो होती है ना बेसिक, ये देखिए आप अपना पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है कि मेरी जो क्लेंस्ड फिस्ट की ये साइज है उतना ही हार्ट होगा, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल में नहीं होता है, थोरेसिक कैविटी में होता है, और थोरेसिक कैविटी के भी बीच में दोनों लंग्स जो है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा सा ये टिल्ट हुआ हुआ होता है, और दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये पॉइंट आप लिख देंगे यहाँ पे, हार्ट प्रेजेंट, इसकी शेप लिखेंगे क्लेंज्ड फिस्ट, क्लेंज्ड फिस्ट।
ठीक है। बंद मुट्ठी के समान होता है आउन, खुद की जो मुट्ठी है उसी शेप का होता है, उसी साइज का होता है। ठीक है। सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन बोथ लंग्स और स्लाइटली टिल्टेड। ध्यान से सुनना आप, ये पॉइंट्स पूछ लिया जाता है ना। टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है ना, सारा अच्छे से करो आप इसे। ये समझ में आया आपको डबल सर्कुलेशन। इसके बाद में हमने देखा ह्यूमन डबल सर्कुलेशन में ये डायग्राम बनाएंगे, इससे अच्छे से समझ में आएगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तीनों मैंने आपको बता दी है। और ह्यूमन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे अभी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमको देखना बाकी है, तो आगे नेक्स्ट हम इसे ही देखते हैं। अभी हमने देखा कि हार्ट जो है आपके दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है और स्लाइटली टिल्ट है लेफ्ट वाले की तरफ। ये अगर हम बात करें, लंग्स हो गए हमारे, एक थोड़ा सा मैं डायग्राम पे मत जाना, एक एज इमेजिनेशन लंग्स। ठीक है, लंग्स हो गए, ये हो गया लंग्स, यहाँ पे आपके हार्ट प्रेजेंट है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स। सीधा पॉइंट है, सीधा लिखेंगे और सीधा वर्ड होगा इसका, स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मीडिया स्टीनम। ये क्वेश्चन भी बनता है, अच्छे से करना। स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स इज टर्म्ड एज मीडिया स्टीनम। ठीक है। ऑब्लेसिटी ऑफ हार्ट फैसिलिटेटेड सर्कुलेशन, एक नाम आता है ऑब्लेसिटी। डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये रखना कि हार्ट में सर्कुलेशन जो हो रहा है उसका मेन, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये प्रॉपर्टी ऑब्लेसिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन, या लिख सकते हैं फैसिलिटेट सर्कुलेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन, ये बात याद रखना। ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ ना, ये अभी हमने क्या देखा, ये कुछ लंग्स हो गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे अगर हार्ट प्रेजेंट है, ये थोड़ा सा यहाँ होता है, पास में होता है, यहाँ पे जो बीच में स्पेस है इसे बोल दिया मीडियास्टिनम। अब बात करें इसकी लेयर्स की, हार्ट की लेयर्स मीन्स बेसिकली यहाँ पे किससे कवर होता है हार्ट? ये कवर होता है डबल वॉल्ड बेग लाइक पेरिकार्डियम से। ठीक है, डबल वॉल्ड बेग लाइक पेरिकार्डियम। हार्ट कवर्ड बाई डबल वॉल्ड बेग लाइक पेरिकार्डियम जो है बेसिकली लेयर है और डबल वॉल्ड होती है। ठीक है, 2 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब पेरिकार्डियम जो है इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखें आप, पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन बोथ लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। बिटवीन, हमने डबल बात की ना, डबल लेयर्स, बिटवीन बोथ लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, ये बात यहाँ पे होती है। ठीक है, साथ के साथ आप लिखते जा रहे हैं, मेरे को यही होप करता हूँ आप साथ में नोट्स बना रहे हैं, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। ठीक है। अब बात करें पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। ये प्रेजेंट तो है आपके दोनों लेयर्स के बीच में, पर इसका वर्क क्या है? तो ये क्या करता है, एक्ट्स एज लुब्रिकेंट एंड प्रिवेंट फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स जो होते हैं बेसिकली व्हीकल्स में डाले जाते हैं लुब्रिकेंट्स, और यहाँ पे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इससे जो है कोई भी आपको हार्म नहीं पहुँचता है। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड का यही काम है कि लुब्रिकेंट की तरह ये बिहेव करता है और प्रिवेंट्स करता है फ्रिक्शन से। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात आती है लेयर्स ऑफ हार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, फोकस वाली चीज़ है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, कुछ याद रखने की बातें मैं बताऊंगा, उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में हार्ट है, यहाँ पे खूब सारी लेयर्स ये प्रेजेंट है, 3 लेयर्स हो गई मान लो। इसे हम कर रहे हैं जूम, क्या कर रहे हैं, जूम जब इसे हमने किया तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि कुछ मैं डायग्राम्स बना रहा हूँ, वो बनाया। फर्स्ट लेयर ये हो गई हमारे, ये हो गई फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर हो गई, थोड़ी सी ठीक बनाइए इसको, ये हो गई हमारे पास में थर्ड। यहाँ पे बात करेंगे 3 लेयर्स की। फर्स्ट में हम बात करेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम, जो फर्स्ट ही आउटर वाली है, ये देखिए आप, पेराइटल पेरिकार्डियम।
यहाँ पे आप, मैं जो लिख रहा हूँ पहले आप लिखेंगे पेराइटल पेरिकार्डियम, यहाँ पे ये है पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी होगी। ये जो है आपके एंडोकार्डियम है, बेसिकली अंदर वाली ये एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम हो गई। इनर मोस्ट लेयर होती है ये एंडोकार्डियम, अभी हम देखेंगे। ये आपकी हो गई एपिकार्डियम, एपिकार्डियम में भी आपके विसरल पेरिकार्डियम, और ये पेराइटल पेरिकार्डियम, और ये वाली जो लेयर है ये वाली, ये हो गई आपके विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। विसरल पेरिकार्डियम ये होगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ बता रहा हूँ जो आप लिखेंगे साथ का साथ। बात करेंगे एपिकार्डियम की। एपिकार्डियम में आप लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर होती है सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। 2 पॉइंट्स से अलावा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। बनी हुई आउटर मोस्ट लेयर है, फर्स्ट लिखेंगे आउटर मोस्ट लेयर किसकी बनी हुई है? सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम। बात हो गई एपिकार्डियम की, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेयर है ना बेसिकली मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। एंडोकार्डियम की मैं बात करूँ, इनर मोस्ट लेयर हो गई। एंडोकार्डियम कौन सी हो गई? आपके इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर हो गई। सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की ये भी बनी हुई है, सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की ही बनी हुई है एंडोकार्डियम में, ठीक है। और मायोकार्डियम की बात करते कुछ स्पेसिफिक बातें यहाँ पे की जाएगी। मिडिल थिक मस्कुलर लेयर, इससे बोला जाता है मिडिल थिक मस्कुलर लेयर, ठीक है। मिडिल होती है, थिक होती है, मस्कुलर लेयर होती है। और मस्कुलर लेयर बोला गया है तो कौन से मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है? कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कार्डियक मसल्स का नाम आता है तो हम बात कर लेंगे कार्डियक मसल्स। वैसे ये वो हमारे लोकोमोशन वाले में चैप्टर में देखना है इसके फीचर्स, पर कार्डियक मसल्स जो होते हैं स्ट्रेटेड होते हैं, ये पॉइंट्स भी आप याद रखें। यहाँ पे ही बता देता हूँ मैं, याद रहेगा। स्ट्रेटेड होते, ब्रांच्ड होते कार्डियक मसल्स, प्लस इनवॉलेंट्री होते, इनवॉलेंटरी। एंडोकार्डियम जो होता है ना, देखिए आप एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम है इनर मोस्ट लेयर सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम की बनी हुई है। पर एंडोकार्डियम में एक एक्सेप्शन आपकी यहाँ पे आ जाता है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है। एंडोकार्डियम जो है ये होती है एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एंडोकार्डियम एंडोडर्मल इन ओरिजिन। देखो, ओरिजिन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पूछ लिया जाए या फिर हार्ट का पूछ लिया जाए, ओरिजिन की मैं बात कर रहा हूँ। मेसोडर्मल है, एंडोडर्मल है, कैसा है, किसकी बात करो? ओरिजिन की, किसकी? सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर हार्ट की बात करें प्लस हार्ट, तो ये दोनों आपका आंसर जाना चाहिए मेसोडर्मल। याद रखना हमेशा मेसोडर्मल होगा इसका। हार्ट का कहीं भी आ जाता है कोई भी चीज़, हार्ट से रिलेटेड है, मेसोडर्मल होगा। पर एक्सेप्शन कहाँ आ रहा है कि हार्ट की जो एंडोकार्डियम है वो है आपके एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्सेप्शन क्या आता है? एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट। आपको समझ में आ रहा है कि हार्ट, एक तरफ तो हम कह रहे हैं हार्ट जो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, पर हार्ट का ही एक एक्सेप्शन है, एंडोकार्डियम ऑफ हार्ट जो है एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। क्या है? एंडोडर्मल, एंडोडर्मल ओरिजिन, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, इतने सारे पॉइंट्स में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन तो आपको याद रखना ही है। एक पॉइंट आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि हार्ट का जो है वेट क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे मैं बता देता हूँ हार्ट वेट। एनसीईआरटी को हम डेकोड कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली हार्ट वेट जो बात करें तो मेल फीमेल दोनों में अलग होगा, 250 ग्राम से 300 ग्राम। फीमेल में हो गया 250 ग्राम, मेल में होगा 300 ग्राम, ठीक है। ये दोनों याद रखना है। 250 ग्राम फीमेल्स और 300 ग्राम हो गया मेल में, 50 ग्राम का दोनों में डिफरेंस है। अब कुछ हार्ट के बारे में ही हम बात करेंगे आगे कि मेल और फीमेल के बारे में, ठीक है। ये देखिए आप कि मेल्स के बारे में हम बात करते हैं। इन मेल्स देखिए कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैं बात बताने वाला हूँ। आपने शायद ये देखा होगा ना, एनसीईआरटी में आपको ही मिलेगा। आपने यहाँ पे जनरल बात सुनी होगी कि आज उन व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है,
उनको हार्ट अटैक आ गया, उनकी डेथ हो गई या ऐसा कुछ हो गया, वो सीरियस है हार्ट अटैक के कारण, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एमआई हो गया है, हार्ट अटैक जिससे बेसिकली बोला जाता है। आपने कभी इस बात पे फोकस किया है कि मेल्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा हार्ट अटैक आता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल? ये मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनना, मेल्स में जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक के, आपने सुना भी होगा। आप थोड़ा सी सोचें कि जब जब आपने ये बात सुनी है किस में हुआ है, मेल्स में हुआ है ज़्यादा या फीमेल में? तो एक फैक्ट की बात करेंगे कि मेल्स के अंदर ही हार्ट अटैक के ज़्यादा चांस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इन मेल्स मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, बस ये याद रखो, एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। ये बात याद रखना कि मेल्स के अंदर ज़्यादा चांस होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में हार्ट अटैक आने के। अब जो क्लास देख रहे हैं फोकस रख के, वो ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, आपके डाउट्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा कि ऐसा हमने यहाँ पे क्यों लिखा कि फीमेल में ऐसी क्या चीज़ है उनको हार्ट अटैक आया, या मेल में ऐसा है उनको हार्ट अटैक के चांसेस कम है और मेल में ऐसा है जिनको चांसेस ज़्यादा है। देखिए फीमेल की बात करें ना, तो फीमेल में क्या है, सभी जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, ये जो है आपके ब्लड वेसल्स क्लोटिंग जो हो जाती है उसको रिड्यूस करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इसका फंक्शन है, हम देखेंगे आगे। तो इस हार्मोन के कारण क्या है, लेस चांस ऑफ ब्लड वेसल क्लोटिंग। अब क्लोटिंग ही नहीं हो रही है तो हार्ट अटैक के चांसेस कम है, सिंपल सी बात। याद रखना, बहुत ही अच्छी नई बात बताइए, आपको शायद ही पता होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एम्स के अंदर और नीट के अंदर आने के फुल चांस है कि नीट में ये पूछा जाएगा, एक भी बार नहीं पूछा गया अभी, ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट डिपेंड्स ऑन, हमने जो लेयर्स देखी एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम की, यहाँ पे ये पूछा जाएगा सिंपल आपको, थिकनेस ऑफ walls of heart, thickness of walls of heart depends on myocardium, ठीक है, मायोकार्डियम। हमने क्या देखा था, मसल्स वाली लेयर जो देखी थी ना, ये इस तरह से जो हमने लेयर बनाई थी, ये ठीक मायोकार्डियम, कार्डियक मसल्स वाली, तो यही होता है जो उसकी थिकनेस को मेंटेन करता है, ये यही रेस्पॉन्सिबल है थिकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ हार्ट के लिए, ठीक है। ये याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की लेक्चर का, इसे याद रखना ही है, एम्स में पूछा गया था, नीट में चांस से पूछ लिया जाएगा ये, ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन मैं आउट कर रहा हूँ, आपके +4 करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%, ठीक है। टेस्ट जब होगा इसका आप देख लेना, ठीक है। अब बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में हम बात करते हैं बेसिक से। देखिए ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चेंबर प्रेजेंट है, ठीक है, 4 चेंबर, दो दो में इसको डिवाइड किया हमने, 2 हमारे पास में एट्रिया, 2 है हमारे पास में वेंट्रिकल। एट्रिया जो है स्मॉलर एज कंपेयर टू वेंट्रिकल, ठीक है, और ये थोड़ा सा बिग होता है वेंट्रिकल्स। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आपको सारा खेल समझ में आएगा, हमने क्या बातें की थी, क्या ऐसे नोड था, क्या एवी नोड था, सारा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। एक डायग्राम आप मेरे साथ में बनाएंगे, ये ऐसा कुछ डायग्राम में बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन है आपके राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, थोड़ा सा इसको इस तरह से आप करेंगे एलवी को। देखिए ओरिकल ओरिकल वेंट्रिकल वेंट्रिकल, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ओरिकल ओरिकल बीच में लाइन, ओरिकल ओरिकल के बीच में जो प्रेजेंट है इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर ओरिकुलर सेप्टम, वर्ड पे फोकस करना, इंटर बीच में, ओरिकल्स को ही हमने बोला एट्रिया, एट्रिया सिंगुलर, बेसिकली इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टम मीन्स आप समझते हैं डिवाइडेशन, ठीक है, ये उसका डिवाइड, इंटर एट्रियल सेप्टम, एट्रियल के बीच में जो है, इंटर उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है, इसे बोला गया इंटर एट्रियल सेप्टम, ये वाला, ये देख रहे हैं आप। ओरिकल वेंट्रिकल, तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, उसकी बात उसी की तरह हम बात करें तो इसे बोल दिया जाएगा इंटर ओरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल सकते हैं, इंटर
ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम इसे बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये भी इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, और ये जो हो गया वेंट्रिकल वेंट्रिकल के बीच में, इसे इसी तरह से बोल दिया इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये ह्यूमन हार्ट की हमने बात की। कुछ क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, थिन मस्कुलर वॉल किसकी होती है? इंटर एट्रियल सेप्टम की। क्या होती है? थिन मस्कुलर वॉल, ठीक है। थिक मस्कुलर वॉल किसकी होती है? वेंट्रिकुलर्स की। थिक मस्कुलर वॉल किसकी हो गई? आपके इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की। और थिक फाइब्रस टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम में। थिक फाइब्रस टिश्यू कहां प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं एट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है। ये जो है ना, ये मैंने बॉक्स के वे में बताया, पर इसका जो डायग्राम्स होता है बेसिकली ये कुछ ऐसा, ये आपने देखा होगा डायग्राम से ना, 9th में भी देखा होगा, 10th में देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लें इसे। सिंपल ये ऐसा कुछ डायग्राम होता है इसका, जो हमने यहाँ पे देखा है। इंटर एट्रियल सेप्टम, ये हो गया इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है ना। ये इसी तरह से यहाँ पे जो है आपके प्रेजेंट हो जाएगा, ये एट्रिया हो गया, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे हम और आगे देखेंगे अच्छे से, जब वाल्व्स देखेंगे तब और इसे अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन बनाया जाएगा यहाँ पे नीट के अंदर, आपके पूछा गया था जब पीएमटी होता था नीट के लिए और एम्स के लिए। थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट इन, ये जो दिख रहा है आपको वॉल इतनी सारी बताई मैंने, ये सेप्टम दीवार मीन्स है ना, सेप्टम मीन्स हो गया दीवार की बात कर सकते हैं हम। तो इन सब में से थिकेस्ट वॉल किसकी है? थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट इन, थिकेस्ट वॉल प्रेजेंट इन, क्या जाएगा इसका आंसर? लव, एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। थिकेस्ट वॉल, सबसे ज्यादा मजबूत दीवारें किसकी होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल की। लव की दीवारें मजबूत, थोड़ा सा ट्रिक अदरवाइज मत लेना, पर एलवी की दीवारें जो है मजबूत है, एलवी की दीवारें मजबूत है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होते हैं, ये नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्यों होते हैं? क्योंकि एलवी से ही तो आपके ब्लड में, बॉडी में सप्लाई हो रहा है। हमने एओर्टा देखा था, जो बॉडी ऑर्गन्स यहाँ बताए थे, एलवी से ही तो ब्लड यहाँ से निकल के बॉडी ऑर्गन्स तक जा रहा है। इसका रीज़न हो जाएगा कि यहाँ से एलवी को जो है ब्लड सप्लाई करना होता है फुल बॉडी में, एक प्रेशर जनरेट करना पड़ता है कि वो सब जगह तक ईजिली फ्लो हो सके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, थोड़ा सा अबो जा रहा है लेवल, पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कोरोनरी सल्कस, कोरोना नहीं है, कोरोनरी सल्कस, कोरोना की बात नहीं करनी है हमको यहाँ पे। कोरोनरी सल्कस जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? एक सिंपल सा क्वेश्चन था, कोरोनरी सल्कस प्रेजेंट इन, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में था क्वेश्चन, एमसीक्यू में। तो इसका था प्रेजेंट बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। अब यही कुछ स्पेसिफिक बातें हो जाती है जो आपको दूसरे लेक्चर्स में नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम जो है आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। एनसीईआरटी 100% आपको क्लियर होगी। सारी बेस बुक मान लें आप, सारा जिसको भी मान लें, सारा कुछ थ्योरी देख लें, पर आपको ये सारी कई चीज़ें मिल जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, पर क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा, इसलिए यहाँ पे करना है। एक ऑर्डर यहाँ पे आप लिखेंगे साइज का, साइज ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, ठीक है। साइज ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, साइज ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, ल रव रा ला। थोड़ी सी ट्रिक बनाएंगे, ल रव रा ला कैसे चले, ल रव रा ला, यूं इस डायरेक्शन में हमको जाना है साइज ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट में। थिकेस्ट वॉल लव की थी, ठीक है, तो ये बात करेंगे लव रव रा ला, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, साइज ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट। पर यहाँ पर साइज का तो ये ऑर्डर होगा, पर हम बात करेंगे ल्यूमेन। ल्यूमेन जो है ना, राइट वेंट्रिकल का ज़्यादा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये वाली बात फोकस करने वाली बात है, कि सभी याद रखेंगे कि साइज का ऑर्डर तो ये था, लव की दीवारें मजबूत थी, उसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर राइट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल, सॉरी, ठीक है। पर ल्यूमेन की बात कोई नहीं फोकस करेगा, इसे याद रखना कि राइट वेंट्रिकल इसकी ज़्यादा हो जाएगा ल्यूमेन, जबकि साइज इसकी ज़्यादा है, ल्यूमेन इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल के, ठीक है। तो ये हमने बात की।
अब कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपसे कि नीट के अंदर, तो हमको अब ये देखना है कि वाल्व्स ऑफ हार्ट देखेंगे, तो वाल्व्स ऑफ हार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाल्व्स की बात करेंगे, थेस्बियन वॉल्व्स कहाँ है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ठीक है ना, सेमिल्यूनर वॉल्व्स, जो सारे जो भी है आपको वॉल्व्स क्लियर करने हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होगी इससे हम वॉल्व्स तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, आप क्लास में बने रहे, ठीक है। 2 मिनट वाल्व्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे जहाँ से नीट में क्वेश्चन बनते हैं। मेरे साथ में आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से हम समझेंगे, थ्योरी ज़्यादा लिखने से मतलब नहीं है, कोई सेंस वाली बात नहीं। नोट्स बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, हमने भी प्रोवाइड करा रखे हैं इस चैप्टर के नोट्स, तो ठीक है। आप उसी तरह से ये डायग्राम बनाएंगे, यहीं पे हम सारे वॉल्व्स समझ लेंगे। राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सुनना आप ध्यान से, आईवीसी जो होता है बेसिकली इंफीरियर वेना केवा, जो इंफीरियर पार्ट से आपके ब्लड लेके आता है राइट ओरिकल के अंदर, ठीक है। आईवीसी यहाँ पे एंटर हो रहा है राइट ओरिकल में। हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से रिलीज हो रही थी बाहर की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी, पी आर्टरी मीन्स पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट ओरिकल के यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा पल्मोनरी वेन, पर यहाँ पे कोई काम नहीं है। और बॉडी ऑर्गन्स तक जो जा रहा है ना, ये बॉडी ऑर्गन्स, इसे हमने देखा था एओर्टा। देखिए वाल्व्स की मैं बात कर रहा हूँ, आईवीसी आर ए, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना कि यहाँ पे लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से होता है, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इसी को बोला जाता है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है। राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में आपके प्रेजेंट होगा ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये कस्प क्या है, देखिए ट्राइकस्पिड मीन्स ये कुछ ऐसा, ये 3 कस्प हो गए ट्राइकस्पिड, और बाइकस्पिड कैसा हो जाएगा, ये बाइकस्पिड हो गया, ठीक है। तो बाइकस्पिड तो कौन सा हो गया, मिट्रल, इसे याद रखना मिट्रल, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। बाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो, तो दो मीन्स दो जने होंगे तो मित्र होंगे, दोनों दोस्त होंगे, मिट्रल बॉल है ना। ट्रिक है थोड़ी सी सिंपल सी, खुद की ट्रिक है ये, थोड़ा सा आप इस पे फोकस रखना, ठीक है। हो गया मेरे पास में ट्राइकस्पिड वॉल हो गया राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में, बाइकस्पिड हो गया लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जिससे बोला गया है मिट्रल वॉल। बात करेंगे एओर्टा की, एओर्टा में यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे अगर वाल्व प्रेजेंट है इसे बोला जाएगा सेमी ल्यूनार वॉल। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, थोड़ा सा फोकस करना, 1 कस्प, 2 कस्प, 3 कस्प, ये भी 3 कस्प भी होते हैं, या कस्प को हम फ्लैप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा होता है, सेमी ल्यूनार वॉल, सेमी ल्यूनार वॉल, अर्ध चांद है ना, सेमी ल्यूनार, ल्यूनार मीन्स मून, तो हाफ मून इसे बोला जाता है बेसिकली। 3 कस्प होते हैं यहाँ पे, 3 कस्प या फिर फ्लैप, ठीक है, सेमी ल्यूनार वॉल। और यहाँ पे जो आईवीसी आपके आ रहा है एंटर और राइट ओरिकल में, यहाँ पे आपके वाल प्रेजेंट होता है यूस्टेशियन वॉल, यूस्टेशियन वॉल। कितने वाल्व्स हमने देखे, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमिलुनार और यूस्टेशियन, 4 वाल्व्स हमने देखे, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों से क्वेश्चन बनेंगे। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे भी आपके कौन सा होगा, सेमिलुनार वॉल। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा दोनों जगह यहाँ पे सेमिलुनार वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक जो है ना आपके कि कोरोनरी वेन जो है ओपन होती है, कोरोनरी साइनस में हमने देखा था, कोरोनरी सल्कस जो देखा था, एक थेस्बियन वॉल भी प्रेजेंट होता है, पर वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इसके वॉल्स के जो क्वेश्चन होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जहाँ से चांसेस है नीट के अंदर पूछने के, वो आपके टेस्ट में कवर हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी उसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो हमने कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं वाल्व्स के बारे में, वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे वो चीज़ें मैं बताता हूँ। राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल दोनों के बीच में कौन सा था, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा था, राइट ओरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में था ट्राइकस्पिड, लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था बाइकस्पिड, बाइकस्पिड ओब्लिक मिट्रल वॉल, ठीक है ना, ये याद रखना। और आईवीसी जहाँ आरए में ओपन हो रही थी, आईवीसी इंफीरियर वेना कावा जहाँ पे ओपन हो रही थी राइट ओरिकल में, वहाँ पे कौन सा था, यूस्टेशियन वॉल, यूस्टेशियन वाल्व्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। और बिगनिंग ऑफ एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे कौन से थे, सेमी ल्यूनार वॉल, सेमी ल्यूनार वॉल्स। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है,
अप्रोक्स 1 आवर होने वाला है। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका लास्ट लेक्चर होगा जिसमें फीटल हार्ट देखेंगे, एडल्ट हार्ट के और जो डिफेक्ट्स हैं उनमें कंपैरिजन देखेंगे और बचा हुआ सारा टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसके उसका शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा और इस क्लास को यहीं एंड करते हैं आज की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें क्लास कैसी लगी अगर, और उन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट उसका आंसर देगा उससे बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, उसका हम कमेंट बॉक्स के अंदर। तो थोड़ा सा इस पे फोकस रखना। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे, आपको रिमाइंड करके आप देख सकते हैं और इसके जो लेक्चर्स होंगे उसकी अलग प्लेलिस्ट बन जाएगी, आई बटन में जाके आप उससे चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना और लाइक बटन को प्रेस कर दें। वीडियो आगे से आगे शेयर करेंगे तभी हमें अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और क्लासेस हम कंटिन्यू रख पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स, आई एम साइनिंग आउट।